प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल क्या होता है ये हम समझेंगे। देखिए सेल जो है हमने पीछे पढ़ा था कि सेल जो है उसको हमने ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, कितने टाइप मतलब कितने सेल्स होते हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवाइड किया था। अब यहाँ पर जो है प्रोकैरियोटिक यानी कि सेल किस टाइप का, यानी कि पहले एक प्रिमिटिव टाइप का सेल होता है, एक यूकैरियोटिक जो ट्रू सेल जिसको बोलते हैं उस टाइप का सेल होता है। तो उसके बेसिस पे हमने सेल को प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में हमने डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हम समझेंगे होता क्या। देखिए प्रोकैरियोटिक, प्रो का मतलब प्रिमिटिव होता है। एक प्रो तो आप जानते हैं जो एडवांस जो होता है, प्रो बोलते हैं, प्रो प्लेयर है वो हो गया। इसका प्रो का मतलब ये भी होता है प्रिमिटिव, यानी जो पहले वाला है, बहुत पहले वाला, उसको हम प्रो बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक, कैरियोटिक का मतलब, कैरियन का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियन ये पहले वाला न्यूक्लियस, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो सेल, जो सबसे पहले जो इसका ओरिजिन हुआ था, तो सेल किस टाइप का था। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस होता है, यानी ट्रू सेल, यानी ट्रू टाइप ऑफ न्यूक्लियस वाला जो सेल होता है उसको हम यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो दो तरह के सेल होते हैं, तो इसको भी हम समझेंगे कि इसमें क्या क्या चीज है। एक होता है नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेलुलर जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो नहीं पाई जाती है, जैसे कि वायरस। तो वायरस में क्या होता है कि इसके अंदर जो होती है वो मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो हम जो भी सेल होता है, सेल के अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन वगैरह होता है। तो वायरस के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होता। उसके बाद वायरस जो होता है वो कोई प्रॉपर्टी शो नहीं करता, जैसे कि अगर वायरस अगर यहाँ पर प्रेजेंट हो, कोई नॉन लिविंग के पास हो, तो वो कोई एक्टिविटी नहीं करता है। जब वो किसी लिविंग के पास जाता है तब जाके उसकी जो सेल होता है उसकी मशीनरी को यूज करता है, फिर उसके बाद वो रेप्लिकेशन वगैरह करता है। तो बिल्कुल जो सेल वाली जो एक्टिविटी होती है वो प्रॉपर्टी इसके अंदर पाई नहीं जाती, इसलिए वायरस को क्या बोलते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। बाकी जो सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें उसको हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। तो जो जो प्रोकैरियोटिक यानी जिस ऑर्गेनिज्म में प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं जिसके अंदर ये वाले सेल पाए जाते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं, उसको हम प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। तो उसकी क्या पहचान होती है कि उनके सेल मेम्ब्रेन जो होता है, जो उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है वो नहीं होता है। यानी सेल जो होता है, एक सेल के अंदर क्या होता है आपको पता है कि जैसे ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, सेल के बीच में क्या होता है कि न्यूक्लियस होता है। ये जो है सेल है, सेल के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब ये पूरा न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या होता है, एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये वाली चीज जो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये नहीं होता है। और न्यूक्लियर जो कंटेंट है, जो अंदर का कंटेंट है, वो सिंपली क्या होता है, अंदर फ्लोट करता रहता है। ठीक है, कहीं पर फ्लोट करता रहता है, तो ये मेम्ब्रेन नहीं होता है। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये नहीं पाया जाता है प्रोकैरियोटिक के अंदर। ठीक है, तो इस तरह जो कौन से ऑर्गेनिज्म है जो इसमें इस तरह के सेल पाए जाते हैं, तो वो है आपको जैसे बैक्टीरिया हो गया, बैक्टीरिया हो गया, आर्की बैक्टीरिया हो गया, उसके बाद आपको साइनो बैक्टीरिया हो गया। इसमें क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पाए जाते हैं। साइनो बैक्टीरिया को पहले हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता था, क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग में जो साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे उनको लगा था कि जो साइनो बैक्टीरिया है वो एल्गी है, तो इसलिए इसका नाम जो है जो ब्लू ग्रीन देखने में लगता है, इसलिए उसको नाम दे दिए ब्लू ग्रीन एल्गी। बाद में पता चला कि नहीं, वो एल्गी नहीं, एक्चुअल में क्या बैक्टीरिया ही है, इसलिए फिर बाद में इसका नाम पड़ गया साइनो बैक्टीरिया। तो ये जो होते हैं प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनके अंदर चूंकि क्या होता है कि वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, उस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियाइड बोलते हैं। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर जब ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है, तो ये क्या होता है, एक जगह एक जो इसका न्यूक्लियर कंटेंट है वो क्या होता है, इधर उधर फ्लोट करता रहता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। उसको हम फिर न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे क्योंकि उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, उसको हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। यानी कि जो बैक्टीरिया होता है उसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियाइड होता है, न्यूक्लियाइड। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यूकैरियोट्स की। तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं, यानी कि इसका सेल जो होता है एडवांस होता है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होते हैं। इसमें जो है जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी सेल के अंदर क्या होता है, जैसे सेल है, अब सेल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे ये जो साइटोप्लाज्म है, ये जो कंटेंट है, इस कंटेंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो है साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस था और ये साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते हैं, छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इस तरह के कुछ ना कुछ जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे गोल्जी बॉडी हो गया, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपको प्लास्टिड्स हो गया, तो इसे हम सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके चारों तरफ क्या होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं। मेम्ब्रेन जैसे यहाँ पर न्यूक्लियस के अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, उसी तरह इसके अराउंड भी क्या होता है, न्यूक्लियर, इसके अराउंड भी क्या होता है, मेम्ब्रेन होता है। तो जो यूकैरियोट्स होते हैं, यूकैरियोट्स इसमें ये वाले जो ऑर्गेनल्स होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं, ये पाए जाते हैं।
और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाए थे। प्रोकैरियोट्स में एक तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं था और ये भी नहीं था उसके अंदर, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं ये भी उसके अंदर एब्सेंट होते हैं, और ये चीज प्रेजेंट होते हैं कहाँ पर, यूकैरियोट्स के अंदर ये चीज प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया। आपको हो सकता है इस तरह से एग्जाम में आ जाए कि डिफरेंस दोनों में बताने के लिए आ जाए, तो इस तरह से आप डिफरेंस बता सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो उसके साइज छोटे होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनके साइज बड़े होते हैं। बाकी न्यूक्लियस जो होते हैं प्रोकैरियोट्स में, चूंकि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता नहीं है, तो उसको वहां पर तो न्यूक्लियाइड होता है, तो न्यूक्लियस वहां पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर न्यूक्लियस जो यूकैरियोट्स में होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इट कंटेन सिंगल, वहां पर सिंगल क्रोमोसोम होता है, यहाँ पर मोर देन वन क्रोमोसोम होता है। वहां पर न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट। न्यूक्लियोलस क्या होता है, आप देखिए एक और नया टर्म आ गया, देखो न्यूक्लियाइड, देखो एक तो न्यूक्लियस हो गया, इस सब टर्म को आप अच्छे से समझ लें। देखिए जैसे ये सेल है तो इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ये हो गया न्यूक्लियस, ठीक है। अगर न्यूक्लियस हो गया, और बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है। जैसे बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरियल सेल है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होता नहीं है। तो ऐसे नॉर्मली जो इसका जेनेटिक मटेरियल जो अंदर जो कंटेंट है वो ऐसे ही फ्लोट करता रहता है, तो सिंपली इसको हम न्यूक्लियाइड बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियाइड बोल देते हैं। और न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर बिल्कुल सेंटर में एक डेंस स्ट्रक्चर होता है, डेंस स्ट्रक्चर, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये हो क्या हो गया, न्यूक्लियोलस हो गया, न्यूक्लियोलस। ये तीनों में डिफरेंस आप समझ लीजिए। न्यूक्लियस सेल के अंदर होता है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह होता है, और न्यूक्लियस के अंदर भी एक डेंस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। और न्यूक्लियाइड क्या होता है, जो बैक्टीरिया में होता है, यानी कि इसके अंदर जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब नहीं होता है तो जो अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल वगैरह होता है, कंटेंट होता है बैक्टीरिया में, वो क्या होता है, एक कंटेंट जो होता है उसको हम क्या होता है, न्यूक्लियस होता नहीं है, तो उसकी जगह क्या होता है, वहां पर न्यूक्लियाइड होता है। तो ये डिफरेंस हो गया, ठीक है। बाकी चीज जो है आप न्यूक्लियस बता ही दिया आपको। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल एब्सेंट होते हैं इसमें। प्रोकैरियोट्स में क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ब्लास्टिड्स वगैरह, ये एब्सेंट होते हैं, इसमें नहीं होते। यहाँ पर ये चीज प्रेजेंट होते हैं। बाकी यहाँ पर सेल डिवीजन फिजन से होता है, यानी कि दो पार्ट में बढ़ गया, या बडिंग होता है, उसमें बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। यहाँ पर मियोटिक या माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इस तरह से अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर आपको नेक्स्ट बताएंगे।